यूट्यूब चैनल जीके जीएस पीसीएस एग्जाम में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे बिहार दरोगा के लिए न्यू प्रेस्टिज सेट जो ड्रीम डोज द्वारा निकाला गया न्यू प्रेस्टिज सेट है। दोस्तों इसमें कुल प्रेस्टिज सेट की संख्या 11 है। दोस्तों अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको डेली एक बिहार दरोगा के प्रेस्टिज सेट लगाना पड़ेगा, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपका कमी क्या है, किस सब्जेक्ट पर का पकड़ नहीं बना हुआ है, उसका आपका कमियाँ क्या है। उसके लिए आपको प्रेस्टिज सेट लगाना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि डेली बिहार दरोगा के प्रेस्टिज सेट लगाए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। दोस्तों तो आज हम इस वीडियो में दोस्तों बिहार दरोगा के न्यू प्रेस्टिज सेट जो ड्रीम डोज द्वारा निकाला गया है उसका प्रेस्टिज सेट नंबर 1 आज हम देखेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों बता दें दोस्तों कि बिहार दरोगा के जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, चाहते हैं कि जो 1806 वैकेंसी जो आने वाला है न्यू वैकेंसी, उसमें अपना सिलेक्शन पक्का करें, तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों। तो पहले दोस्तों प्रीवियस ईयर बिहार दरोगा का अभी तक जितना एग्जाम हुआ है सबका प्रीवियस ईयर को आपको पकड़ बनाना पड़ेगा। साथ में दोस्तों पीटी रिजल्ट लाने के लिए करंट अफेयर पर आपको 100% पकड़ बनाना पड़ेगा। साथ में डेली दोस्तों आपको एक बिहार दरोगा का फुल प्रेस्टिज सेट लगाना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा अपने आप को कि आपका कमी क्या है। अगर आप उसको कमी को आप पूरा कर लेते हैं तो आपको 100% आपका रिजल्ट हो जाएगा। दोस्तों तो इस वीडियो में हम देखेंगे सेट नंबर 1, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया है, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। दोस्तों ठीक है, तो चलिए हम बिना देरी के शुरू कर लेते हैं आज की ये सेट नंबर देखेंगे प्रेस्टिज सेट नंबर 1 देखेंगे। दोस्तों ठीक है, इसमें कुल प्रश्नों की संख्या दोस्तों 100 है। वीडियो के शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और बताइएगा 100 में से आप कितना सही कर पाएँ। दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों प्रेस्टिज सेट कैसा वो भी आप कमेंट बताइएगा। दोस्तों ठीक है, आगे कंटिन्यू रखिए ना रखिए उसके बारे में कमेंट कर दिएगा। दोस्तों ठीक है, तो चैनल पर पहली बार हैं सब्सक्राइब के लिए बेल आइकन को प्रेस ताकि जब भी कोई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। दोस्तों चलिए बिना देरी के शुरू कर लेते हैं आज का ये सेट नंबर 1। दोस्तों ठीक है, तो देखिए दोस्तों पहला प्रश्न क्या है। देखिए पहला प्रश्न है दोस्तों, पहला प्रश्न है क्या है। पहला प्रश्न, हाल ही में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो क्या है, हाल ही में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य कौन है। तो यह दोस्तों उत्तराखंड है। उत्तराखंड है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और स्वतंत्रता से पहले सबसे पहले किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू हुआ था, ये हुआ था गोवा में लागू है। और समान नागरिक संहिता आर्टिकल कितना में है, तो ये आर्टिकल 44 में चर्चा किया गया, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर दीजिएगा उत्तराखंड। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 नंबर प्रश्न क्या है। 2 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 2 नंबर प्रश्न क्या है कि झारखंड विधानसभा में सीटों की संख्या कुल कितनी है। झारखंड विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी का 81 है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 नंबर प्रश्न क्या है। 3 नंबर प्रश्न है, वर्तमान समय में भारत में कुल रामसर साइट की संख्या 85 हो गई है। भारत रामसर साइट संधि कब शामिल हुआ था। क्या है, वर्तमान समय में भारत में कुल रामसर साइट की संख्या 85 हो गई है। भारत रामसर संधि में कब शामिल हुआ था, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर दीजिएगा 1982 ईस्वी में, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों रामसर साइट दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 नंबर प्रश्न क्या है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था। क्या है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये होता दोस्तों दुबई में हुआ था, दुबई में, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 5 नंबर प्रश्न क्या है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत को कौन सा रैंक 2024 में प्राप्त हुआ था, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर दीजिएगा 93, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 नंबर प्रश्न क्या है। 6 नंबर प्रश्न है, फरवरी 2024 में चंद्रमा की सतह पर अंतरिक्ष यान उतारने वाली विश्व की पहली निजी कंपनी कौन सी है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सीगा N280 मशीन, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 7 नंबर देखते हैं क्या है। 7 नंबर प्रश्न है, अगस्त 2024 में नरेंद्र मोदी जी यूक्रेन की यात्रा पर गए थे। इस देश की राजधानी
राजधानी है, तो यूक्रेन की राजधानी क्या है? तो यह है दोस्तों कीव है, कीव है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। यूक्रेन की मुद्रा का नाम क्या है? तो हरियाणवी, हरियाणवी नाम है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 नंबर प्रश्न क्या है? 8 नंबर प्रश्न है, संघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य देश कौन बन गया है? क्या है? संघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है बेलारूस, बेलारूस बन गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 नंबर प्रश्न क्या है? हाल ही में राष्ट्रपति हॉल के दरबार हॉल का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है? तो ये रख दिया गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गणतंत्र मंडप, गणतंत्र मंडप। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 नंबर प्रश्न क्या है? संस्कृत भाषा में साहित्य लेखन हेतु किस जगत गुरु को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? इसका ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन देखिए दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था 24 का? तो ये दिया गया दोस्तों स्वामी रामभद्राचार्य को, स्वामी रामभद्राचार्य को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 11 नंबर प्रश्न क्या है? 11 नंबर प्रश्न है, हाल ही में लोकपाल के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो लोकपाल के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है दोस्तों अजय मनिका राव खानविलकर को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 नंबर प्रश्न क्या है? हाल ही में मैदामा मैदामा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। यह समाधि प्रणाली किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या जगह ये हो जाएगा असम राज्य से, असम राज्य से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 नंबर प्रश्न क्या है? 13 नंबर प्रश्न है, पंकज पंकज उदासीन का हाल ही में निधन हो गया है, किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये हैं दोस्तों पार्श्व गायक से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 नंबर प्रश्न क्या है? नवीनतम पुस्तक ब्रेकिंग द मोल्ड राई मेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका लेखक कौन है दोस्तों? तो इसका लेखक है रघुराम राजन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 नंबर प्रश्न है, कौन मिलान सही है? कौन सा मिलान सही है? तो देखिए दोस्तों कौन सा मिलान सही है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है, तो यही सही है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16 नंबर प्रश्न क्या है? 16 नंबर प्रश्न दोस्तों, आदि महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आदि महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 नंबर प्रश्न क्या है? 17 नंबर प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च नागरिक अवार्ड भारत रत्न से किसी 2024 में नहीं दिया गया है, किसी 2024 में नहीं दिया गया है? तो नानाजी देशमुख को नहीं दिया गया है, बाकी 5 लोग को दिया गया है। कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है, चौधरी चरण सिंह को दिया गया है, एम स्वामीनाथन को दिया गया है, लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया है, और किसको दिया गया है? एक चौधरी चरण सिंह हो गया, कर्पूरी ठाकुर हो गया, लाल कृष्ण आडवाणी हो गया, एम स्वामीनाथन हो गया, एगो हो गया पीवी नरसिम्हा राव को दिया गया। तो ये 5 लोग को दिया गया है, बाकी नाना साहब को नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 नंबर प्रश्न क्या है? 18 नंबर प्रश्न है, अलंकेश्वर तेल कुआं किस राज्य में है? अलंकेश्वर तेल कुआं किस राज्य में है? तो ये किस राज्य में है दोस्तों? इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी नंबर गुजरात। अलंकेश्वर तेल कुआं किस राज्य में है? तो ये हैं गुजरात में। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19 नंबर प्रश्न क्या है? 19 नंबर प्रश्न है क्या है? बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में है जो लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में है? तो ये है दोस्तों कर्नाटक राज्य में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20 नंबर प्रश्न क्या है? 20 नंबर प्रश्न है,
भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश की सीमा से नहीं लगता है? तो भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश की सीमा से नहीं लगता है? तो ये दोस्तों नागालैंड के नहीं लगता है। बाकी मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम ये सबका लगता है, बाकी नागालैंड का नहीं लगता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर जगह। बांग्लादेश की सीमा भारत से कितना लगता है? तो 4,096 किलोमीटर लगता है। जो सबसे अधिक भारत के पड़ोसी देश से सीमा लगने वाला है ये बांग्लादेश है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 21 नंबर प्रश्न देखते हैं, क्या है? श्री राम भगवान शिव की भक्ति में मग्न हैं, इस वाक्य में कौन सा रस है? तो ये दोस्तों भक्ति रस है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 22 नंबर प्रश्न क्या है? PR सीरीजेस का संबंध किस खेल से है? तो PR सीरीजेस का संबंध है हॉकी से है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो हॉकी टीम जो 2024 में ओलंपिक हुआ था, पेरिस ओलंपिक हुआ था, उसमें कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23 नंबर प्रश्न क्या है? 23 नंबर प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस 2024 का पुरुष विजेता कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस 2024 का पुरुष विजेता है ये दोस्तों जैनिक सिनर है। ये किस देश के हैं? तो इटली के, ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों प्रश्न नंबर 24 नंबर देखते हैं, क्या है? 24 नंबर प्रश्न है, प्रथम बौद्ध महासभा का आयोजित हुई थी, तो ये कहाँ जो हुई थी दोस्तों? तो ये होती है राजगिर में हुई थी, राजगिर जैसे बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। इसकी किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था और महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। पहला हुआ था राजगीर में, दूसरा कहाँ हुआ था? दूसरा हुआ था दोस्तों ये हुआ था वैशाली में, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र, चौथा हुआ था कुंडलवन में, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, कश्मीर में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25 नंबर प्रश्न देखते हैं, क्या है? 25 नंबर प्रश्न है, स्वेथलिंग कप का संबंध किस खेल से है? तो स्वेथलिंग कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या जाएगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन हो जाएगा टेबल टेनिस से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 26 नंबर प्रश्न क्या है? कितने किलोग्राम भार वर्ग में अमन सेहरावत ने कुश्ती में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था? तो ये दोस्तों 57 किलोग्राम में, 57 केजी में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 27 नंबर प्रश्न क्या है? दार्शनिक विषयों के संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम है, क्या है? दार्शनिक विषयों से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम है, तो ये कौन से है? तो ये है अभिधम पिटक में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? 28 नंबर प्रश्न है, देखिए दोस्तों, तो छोटा कर देते हैं। क्या है? निम्न कथनों में से कौन से कथन सही है? सही पूछ रहा है। तो हड़प्पा का उत्खनन 1921 ईस्वी में किया गया था, ये सही है दोस्तों। वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में है, तो ये भी सही है दोस्तों। और देखिए दोस्तों क्या कर रहा है, और क्या है, और तीसरा पॉइंट है, हड़प्पा ब्यास नदी किनारे स्थित है, ये गलती है दोस्तों, रावी नदी किनारे। हड़प्पा का है तो रावी नदी किनारे है, तो ये गलत हो जाएगा। हड़प्पा के उत्खनन RD बनर्जी किया था, ये भी गलत है दोस्तों। हड़प्पा के उत्खनन किसने किया था? रखालदास बनर्जी किया था, तो ये भी गलत है। क्या है? छत्रबला ताम्ररथ हड़प्पा से मिला है, तो ये भी दोस्तों गलत है, ये भी गलत है। तो सही क्या जगह? तो 1 और 2, 1 ही 2 है जो सही है। तो देखिए दोस्तों क्या जगह इसका आंसर जगह केवल 1 और 2 सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29 नंबर प्रश्न क्या है? देखिए दोस्तों 29 नंबर प्रश्न है, नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? तो कौन से कथन सही नहीं है से पूछ रहा है दोस्तों। तो कौन से कथन सही नहीं है? तो देखिए पहला कथन क्या है? आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया था, ये गलत है दोस्तों, सभी भाग लिया था, ठीक है। मद्रास के जस्टिस पार्टी द्वारा परिषद के चुनावों का बहिष्कार किया गया था, ये भी गलत है दोस्तों, बहिष्कार नहीं किया गया था, ये दोनों गलत है दोस्तों। तो गलत ही पूछ रहा है, ठीक है। आगे क्या है दोस्तों? आगे तीसरा क्या है? तीसरा में कह रहा है,
हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूल को छोड़ दिया। प्रधानाध्यापक और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपनी प्रेस्टिज छोड़ दिया। तो ये सही है, तो गलत पूछ रहा था, तो 1 और 2 गलत हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 30 नंबर प्रश्न क्या है। 30 नंबर प्रश्न है, 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया था। तो ये किया था पवनार महाराष्ट्र से। पवनार महाराष्ट्र से स्टार्ट किया था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है, तो प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो ये थे विनोबा भावे। दूसरा कौन थे, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तीसरा कौन थे, ब्रह्मदत्त। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 31 नंबर प्रश्न क्या है। भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्न में से किसने अनुशंसा की थी। तो ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 32 नंबर है, किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना किया था। क्या है, किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना किया था। तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं, क्या है दोस्तों। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना किया था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33 नंबर प्रश्न क्या है। निम्न में से कौन सही सुमेलित है। कौन सही सुमेलित है दोस्तों, देखिए, रेहला। रेहला किसने लिखा है, तो रेहला लिखा है दोस्तों, ये लिखा है इब्न बतूता, ये सही है। इब्न बतूता ये सही है। तुगलकनामा जियाउद्दीन गलती है। शाहनामा फिरदौसी लिखा है, ये सही है। तक तहकीक ए हिंद अकबर लिखा है, ये गलती है। तो सही कौन हो जाएगा, तो रेहला, इब्न बतूता और शाहनामा फिरदौसी। तो 1 और 3 सही है। तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं, क्या जाएगा दोस्तों। तो इसका सही उत्तर 1 और 3 ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 34 नंबर प्रश्न क्या है। 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किस प्रांत से सिपाहियों का चयन किया था। तो ये क्या था दोस्तों, सिख और पंजाब से। सिख और पंजाब से, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35 नंबर प्रश्न क्या है। हिंदू विधवा पूर्ण विवाह का प्रारूप तैयार करने का श्रेय किसे जाता है। दिया जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी को। लॉर्ड डलहौजी को, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36 नंबर प्रश्न क्या है। 36 नंबर प्रश्न है, 36 नंबर प्रश्न क्या है। महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की अपनी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग कब और कहाँ किया था। तो महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की अपनी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग कब और कहाँ किया था। तो ये क्या था, अहमदाबाद में 1918 में किया था। अहमदाबाद में 1918 में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 37 नंबर प्रश्न क्या है। इको साउंडिंग का प्रयोग किया जाता है। इको साउंडिंग का प्रयोग किया जाता है, तो ये क्या था दोस्तों, समुद्र की गहराई मापने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 38 नंबर प्रश्न क्या है। यदि सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी। क्या कर रहा है प्रश्न, यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी। तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर क्या है, हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगा। हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39 नंबर प्रश्न क्या है। आयोडीन की प्राप्ति होती है। तो आयोडीन की प्राप्ति होती है, तो ये होती है दोस्तों लैमिनेरिया से। लैमिनेरिया से, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40 नंबर प्रश्न क्या है। 40 नंबर प्रश्न है, सयंता के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से कथन सही हैं। तो कौन से कथन सही है सयंता के संदर्भ में। तो देखिए दोस्तों क्या है, पहला कथन क्या है, तो पहला कथन है तापमान के बढ़ने पर द्रव की श्यानता कम हो जाती है। तो ये सही है दोस्तों। दूसरा क्या है, ठोस में श्यानता का अभाव होता है। ये भी सही है दोस्तों। तीसरा क्या है, शहद और ग्लिसरीन में श्यानता की प्रवृत्ति अधिक होती है। तो ये भी सही है दोस्तों। तो तीनों सही है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या जाएगा
उपयुक्त में से सभी सत्य हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 41 नंबर प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा पौधा कीट पकड़ता है। तो निम्न में से कौन सा पौधा है जो कीट पकड़ता है, तो यह है नेप्थनीस, नेफेंथिस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 42 नंबर प्रश्न क्या है, 42 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस विटामिन की कमी से सीलियक सीलियक रोग हो जाता है। तो किस विटामिन की कमी से सीलियक रोग होता है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से सीलियक रोग होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 43 नंबर प्रश्न क्या है, हेपेटाइटिस ए नामक रोग किसके कारक होता है। हेपेटाइटिस ए नामक रोग का कारक है, तो ये कौन से कारक के कारण होता है हेपेटाइटिस ए, तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा विषाणु, विषाणु वायरस के कारण होता है हेपेटाइटिस ए, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 44 नंबर प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान और उनकी प्रक्रिया में संशोधन करने हेतु संसद को शक्ति से संबंधित है, तो ये है तो भाग 20 में, भाग 20 में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 45 नंबर प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो कौन से विशेषता अमेरिका के संविधान से लिया गया है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा दोस्तों, तो इसका सही उत्तर देखते हैं क्या क्या है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और न्यायिक समीक्षा ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। तो एक और तीन लिया गया है, तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा 1, 3, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 और 3 लिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 46 नंबर प्रश्न क्या है, भारत में अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन क्या है दोस्तों, पहला कथन है भारतीय संविधान में कहीं भी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया है, तो ये सही है दोस्तों। बी में क्या है, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है, तो ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही हैं। और देखते हैं क्या है, तीसरा क्या है, अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है, तो ये भी सही है। तो उपयुक्त में से कौन से कथन सही है, तो ये तीनों सही है। तो 1, 2, 3, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2 तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 47 नंबर प्रश्न क्या है, कौन सा सुमेल सही है, कौन सही सुमेल है, कौन सही सुमेल है। तो राष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद 60 में है, सही है। स्पीकर को हटाना अनुच्छेद 94 में है, ये भी सही है। राज्यसभा के स्पीकर को हटाना अनुच्छेद 67 के ख में है, तो ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 48 नंबर प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन से सुमेलित सही नहीं है। तो कौन सा सुमेलित सही नहीं है, तो दूसरी अनुसूची में संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन है, तो ये सही है। तीसरी अनुसूची में शपथ ग्रहण की चर्चा किया गया है, तो ये भी सही है। गलत पूछ रहा है इसमें, देख लीजिए आगे ऑप्शन में क्या है, सी में क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी में है 7वीं अनुसूची में विधायी शक्तियों का विवरण है, ये भी सही है। 5वीं अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ये गलत है दोस्तों। ये क्या में 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति जनजाति के संगठन के बारे में चर्चा किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका गलत होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 49 नंबर प्रश्न क्या है, आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है। तो आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीट की संख्या दोस्तों 25 है, लोकसभा सीट की संख्या 25 है। और विधानसभा का सीट कितना है, तो 175 है, 175 है, ये भी याद रखेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 50 नंबर प्रश्न क्या है, अग्रलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारांत आरक्षित रख सकता है। तो ये किस अनुच्छेद के तहत रख सकता है, तो यह है आर्टिकल 2 के तहत, आर्टिकल 2 के तहत, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 51 नंबर प्रश्न क्या है, रोम किस नदी के किनारे स्थित है। रोम किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये है टरबाइन नदी के किनारे स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 52 नंबर क्या है,
भूमध्य रेखा निम्न में से किन दो देशों से होकर गुजरती है? भूमध्य रेखा निम्न में से किन देशों से होकर गुजरती है? तो गुजरती है मालदीव, गैबोन और ब्राज़ील से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 53 नंबर प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सी दो सुमेलित है, सही सुमेलित है? निम्न में से कौन से दो सही सुमेलित है? तो क्या है? केटोपक्षी। केटोपक्षी कहाँ है? कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। तो ये दोस्तों क्या है? तो ये सही है दोस्तों। वेसुवियस ये फिलीपींस गलत है। फ्यूजियामा जापान में है, तो ये सही है दोस्तों। किलिमंजारो अंगोला में है, तो ये गलत है। तो सही कौन है? तो 1 और 3 सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों क्या? तो 1 और 3। 1 और 3 किस में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर क्या है? 54 नंबर प्रश्न क्या है? श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी को अलग करता है, तो किससे अलग करता है? तो ये करता है पुलिकट झील से। पुलिकट झील से अलग करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 55 नंबर प्रश्न क्या है? मालप्रभा एवं अमरावती किसकी सहायक नदी है? तो मालप्रभा ये है कृष्णा की। कृष्णा की सहायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 56 नंबर प्रश्न क्या है? काली मृदा के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या है? काली मृदा के संबंध में निम्नलिखित में पर विचार कीजिए। तो क्या है दोस्तों? इसमें लौह की अपेक्षाकृत अधिक होती है, तो ये सही है दोस्तों। इसमें लोहे का अपेक्षाकृत अधिक होता है, ये सही है। इसका निर्माण बेसाल्टिक लावा के विखंडन से हुआ है, तो ये भी सही है दोस्तों। इसे रेंगुर मिट्टी कहा जाता है, तो ये भी सही है। तो सही का सही हो जाएगा। तो ये 1 2 3 तीनों सही है। देख रहे थे, इसका सही उत्तर क्या जाएगा? इसका सही हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त में से सभी। 1 2 3 सभी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 57 नंबर प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए दोस्तों, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, सही है। डोभोस दर्रा जम्मू कश्मीर दोस्तों कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है, तो ये गलत है दोस्तों। मना दर्रा उत्तराखंड में, नथुला सिक्किम में है। तो गलत पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर क्या है? 58 नंबर प्रश्न क्या है? तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? ये लिया था भीमराव अंबेडकर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 59 नंबर प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों? सुमेलित कौन नहीं है? तो चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर, तो यह सही है। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर, यह भी सही है। धुआंधार जलप्रपात ब्रह्मपुत्र नदी पर, ये गलत है दोस्तों। हुंटू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर, तो ये भी सही है। तो सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जगह ये सुमेलित नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। धुआं कुंड किस नदी पर है? तो कर्मनाशा नदी पर, ये भी कर्मनाशा नदी पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 60 नंबर प्रश्न क्या है? 60 नंबर प्रश्न है रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य ये है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 61 नंबर प्रश्न क्या है? निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो गांधी जी ने किस कॉलेज में पढ़ाई की थी? ये की थी श्यामल दास कॉलेज भावनगर में। श्यामल दास कॉलेज भावनगर में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न प्रश्न नंबर 62 नंबर प्रश्न क्या है? काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो ये दिया गया था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राम प्रसाद बिस्मिल और आसफुल्ला खां को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 63 नंबर प्रश्न क्या है? बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम से बनती हैं? तो ये बनती है दोस्तों मोहना और लीलाजन नदी की, लीलाजन नदी से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 64 नंबर प्रश्न क्या है? 64 नंबर प्रश्न है बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? क्या है? बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बख्तियार खिलजी। मोहम्मद बख्तियार खिलजी को बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 65 नंबर प्रश्न है
बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो ये है 94,163 वर्ग किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 66 नंबर है, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो ये बुलाई गई थी 1913 में। 1913 में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 67 नंबर प्रश्न क्या है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीट आरक्षित है? तो ये आरक्षित है दोस्तों 38 सीट आरक्षित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में विधानसभा का सीट कितना है दोस्तों? तो विधानसभा का सीट हो जाएगा 243। लोकसभा का सीट कितना है? तो ये हो जाएगा 40। राज्यसभा का सीट कितना है? तो ये हो जाएगा दोस्तों 16। और विधान परिषद का सीट कितना हो जाएगा? तो ये जगह दोस्तों 75। ये सब आप याद रखिएगा। ठीक है। और बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को कितना सीट आरक्षित है? तो ये 38 है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 68 नंबर प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? मतलब कि अदिश राशि कौन सा है? तो ये वेग हो गया सदिश राशि, बल अघूर्ण सदिश राशि, विस्थापन सदिश राशि हो जाएगा। ये गति है जो अदिश राशि है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 69 नंबर प्रश्न क्या है, सही कथन को चुनना है। सही कथन को चुनना है दोस्तों। क्या है सही कथन? तो देखिए सही कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर। देखिए लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य वैज्ञानिक प्रकाश से ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 सही जगह क्या है, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य वैज्ञानिक प्रकाश से ज़्यादा होता है। तो यही सही है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 70 नंबर प्रश्न क्या है, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य के लिए मिला था? आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कारण से मिला था? तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों, देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जगह प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार 1921 ईस्वी में दिया गया था। ये भी याद रखिए कब दिया गया था, 1921 ईस्वी में। ठीक है। ई बराबर एम सी स्क्वायर किसने दिया था? तो आइंस्टीन ने दिया था। ये भी याद रखिएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 71 नंबर देखते हैं क्या है, अदरक ताना है जड़ नहीं क्योंकि? अदरक ताना है जड़ नहीं क्योंकि? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं इसलिए। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर क्या है 72 नंबर प्रश्न क्या है, करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है। करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा पीछे का भाग। पीछे का भाग। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 73 नंबर प्रश्न क्या है, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। तो ये कौन करता है? ये करता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 74 नंबर प्रश्न क्या है, 74 नंबर प्रश्न है, निम्न में से जैविक उर्वरक का सही उदाहरण कौन सा है? निम्न में से जैविक उर्वरक का सही उदाहरण कौन सा है? तो इसका जगह माइकोरिजल फंगी ये सही है। ब्लू ग्रीन शैवाल ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर देख ले तो क्या है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा वेलिस थ्यूरिचियंस ये नहीं है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जगह केवल एक कर दो, केवल एक कर दो। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 75 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमिलित है? कौन से जोड़े सही सुमिलित हैं से देख लेते हैं दोस्तों, कौन से जोड़े सही सुमिलित हैं। ठीक है। देखिए तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों, इसका सही उत्तर जगह देखिए ये डिस्पेनिया। डिस्पेनिया सांस के तकलीफ के लिए है। तो ये सही है दोस्तों। और कौन सही है देख लीजिए। चौथा क्या है, एनोसीमिया। एनोसीमिया ये गंध की आंशिक या पूर्ण हानि होता है। तो ये सही है। 3 और 4 सही है। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर ए नंबर केवल 3 और 4। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। दोस्तों प्रश्न नंबर देखते हैं 76 नंबर क्या है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। कपड़ा है और उत्पादित क्या है। देखिए लिनोन। लिनोन किससे मिलता है? देखिए दोस्तों थोड़ा बड़ा कर देते हैं। लिनोन। लिनोन मिलता है दोस्तों, ये किससे मिलता है? तो ये मिलता है सन के पौधा से। जाट। जाटा किससे मिलता है?
नारियल के पौधा से मिलता है। ये मोहायर, मोहायर किससे मिलता है? तो मिलता है अंगोरा बकरी से मिलता है। और डाउन, डाउन किससे मिलता है? तब बत्तख और गीज के पंख से मिलता है। तो क्या आ जाएगा? एक एक के 2143, 2143 किस में है? तो 2143 ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 77 नंबर प्रश्न क्या है? भारत में कृषि पुनः प्रदान करने के लिए शिखर स्तर का बैंक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों का ऑप्शन नंबर बी, कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 78 नंबर प्रश्न क्या है? तो 78 नंबर प्रश्न है क्या है? वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। कौन सा है जो वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर कहते हैं दोस्तों, आयात शुल्क में कमी ये शामिल है। आयात लाइसेंसिंग कम लोन ये भी सही है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उन्मुक्त ये भी सही है। तो गलत कौन है? तो इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर डी, सार्वजनिक क्षेत्र का इक्विटी का विनिवेश ये शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 79 नंबर प्रश्न क्या है? ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शामिल होते हैं। तो कौन शामिल होते हैं? ये दोस्तों शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 80 नंबर प्रश्न क्या है? 80 नंबर प्रश्न है, यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये दोस्तों वृद्धि होता है, वृद्धि होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 81 नंबर प्रश्न है, 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है तो ये किसका होता है दोस्तों? तो होता है वित्त मंत्रालय के सचिव का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 82 नंबर प्रश्न क्या है? 82 नंबर प्रश्न क्या दोस्तों? 82 नंबर प्रश्न है, आय की असमानता मापी जाती है। आय की असमानता मापी जाती है तो ये मापी जाती है गिनी गुणांक द्वारा, गिनी गुणांक द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों प्रश्न नंबर देखते हैं 83 नंबर क्या है? आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? कौन शामिल है दोस्तों? तो देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों। तो पहला है क्या है? विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति ये शामिल है दोस्तों। सोना ये भी शामिल होता है। विशेष आहरण अधिकार ये भी शामिल है दोस्तों। आरक्षित किस्त स्थिति ये भी शामिल है। तो ये 1 2 3 4 चारों शामिल है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या जगह? तो इसका सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर क्या है? 84 नंबर प्रश्न क्या है? डांगी, डांगी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो डांगी, डांगी नृत्य है ये है हिमाचल प्रदेश से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 85 नंबर प्रश्न क्या है? भारत के किस राज्य में बिहू त्योहार मनाया जाता है? भारत के किस राज्य में बिहू त्योहार मनाया जाता है? तो ये है असम राज्य में, असम राज्य में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर क्या है? 86 नंबर प्रश्न है, अग्निपथ योजना का प्रमुख विशेषता क्या है? अग्निपथ योजना का प्रमुख विशेषता क्या है? तो ये है अग्निवीर सेना, नौसेना और वायुसेना में सेवा देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 87 नंबर देखिए क्या है? निम्न में से कौन सुमिलित नहीं है? तो कौन सुमिलित नहीं है? विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर की ये सही है। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर की ये भी सही है। विजय दिवस 16 दिसंबर की ये भी सही है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस ये 14 दिसंबर की ये गलत है दोस्तों, 24 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर जाएगा। सुमिलित नहीं है तो ये है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 88 नंबर प्रश्न क्या है? घुड़सवारी करने वाले परिसर को क्या कहा जाता है? घुड़सवारी करने वाले परिसर को क्या कहा जाता है? तो ये कहते हैं एरिना, एरिना कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 89 नंबर क्या है? निम्न में से कौन यूनेस्को हेरिटेज साइट है? तो निम्न में से कौन यूनेस्को हेरिटेज साइट है? तो धौलावीरा भी है, मोइदम भी है, शांति निकेतन भी है। तो ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर
90 नंबर प्रश्न क्या है, उरुग्वे, उरुग्वे का मुद्रा है, तो उरुग्वे का मुद्रा क्या है, तो ये है पेसो, पेसो है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 91 नंबर प्रश्न क्या है, कुनु नेशनल पार्क किस राज्य में है जहाँ गामनी नामक चीता ने 5 शावकों को जन्म दिया है, तो कुनु नेशनल पार्क ये है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर क्या है, 92 नंबर प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट साइनोनेम ऑफ द गिवन वर्ड, क्या है, ग्राम्बल, ग्रामबेल, ग्रामबेल का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा ग्रोन, ग्रोन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 93 नंबर प्रश्न क्या है, हिंद महासागर में भारत की सैनिक पहुंच एवं संचलन क्षमता में वृद्धि के उद्देश्य से नौसेना का एक नया अड्डा INS जटायु का नाम से कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये किया गया दोस्तों अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 94 प्रश्न क्या है, तेंदुआ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार बिहार में तेंदुआ की कुल संख्या कितनी है, तो दोस्तों 86 है, 86 है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 95 नंबर प्रश्न क्या है, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त LPG में मुख्यतः पाई जाती है, तो LPG में क्या पाते हैं, तो ये प्रोपेन और ब्यूटेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न है 96 नंबर प्रश्न है, क्या है, वनस्पति तेल से घी बनाने में प्रयुक्त गैस कौन से हैं, तो वनस्पति तेल से घी बनाने में प्रयुक्त गैस है, ये है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 97 नंबर प्रश्न क्या है, चूने की पानी दूधिया किसके कारण से होता है, चूने का पानी दूधिया किसके द्वारा होता है, तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नंबर CO2 कारण, CO2 कारण, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 98 नंबर क्या है, आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो आर्गन का परमाणु क्रमांक होता है 18 होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर क्या है, 99 नंबर प्रश्न क्या है, यदि EXAM को DWLZL के रूप में लिखा जाता है और COPY को BNOX के रूप में लिखा जाता है, तो PAGU को क्या लिखा जाएगा, देखिए दोस्तों क्या किया है, तो E से पहले क्या होता है, D लिख दिया है, Y से X से पहले क्या होता है, W होता है, A से पहले Z होता है, M से पहले L होता है, इसी प्रकार C से पहले क्या हो जाएगा, तो B होता है, O से पहले N होता है, P से पहले O होता है और Y से पहले X होता है, तो इसी प्रकार P से पहले क्या हो जाएगा, तो P से पहले हो जाएगा O। ठीक है, इसके बाद क्या कर रहा है, A से पहले क्या हो जाएगा Z, G से पहले क्या होता है, तो G से पहले हो जाएगा F और E से पहले क्या होता है D, तो क्या है OZFD, OZFD किस में है, OZFD ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट प्रश्न है आज का, क्या है, 1 से 50 क्या है, क्या है, 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, तो 1 से 50 के बीच में 15 अभाज्य संख्या है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 100 प्रश्न, आप लोग कमेंट बताइए कि 100 में से आप कितना सही कर पाए। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा है वो बताइएगा। दोस्तों इस सेट का क्वेश्चन किस लेवल के हैं दोस्तों, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, एक लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों एक लाइक से हमको मोटिवेट मिलता है, इस लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो को। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।